हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सागर जांगिड और मैं आ गया हूं आपको केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने के लिए, जिसका बहुत ही जाना पहचाना सा नाम है पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल के बारे में हम जानेंगे। जब हम स्कूल में थे तो स्कूल में हमें ये पीरियोडिक टेबल को पढ़ाया जाता था, बट स्कूल में हमें बोलते थे खाली आप 20 एलिमेंट्स याद कर लो, शुरुआत के 20 एलिमेंट्स। या कुछ स्कूल्स में टीचर्स जो है वो बोलते थे बच्चों को आप 30 एलिमेंट्स तक याद कर लो। तो आप लोग याद करके जाते थे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम से लेके कैल्शियम तक के एलिमेंट्स आप याद करके जाते थे। तब तक तो जिंदगी बहुत आसान थी, बट जैसे ही आप अपने 11th स्टैंडर्ड में आते हो, आपको आपकी टीचर बोलती है कि नहीं, आपको क्या करना है, पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल याद करना है। आपका दिमाग ऐसे ही कुछ चकराने लगता है, आप सोचने लगते हो यार इतना बड़ा पीरियोडिक टेबल है, इसको याद कैसे करें। जैसे देखो ये बंदा सोच रहा है, जैसे ये सोच रहा है, जैसे इसके सर के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गया, वैसे आपके सर पे भी क्वेश्चन मार्क आ जाता है। आप भी सोचने लगते हो इतना बड़ा पीरियोडिक टेबल याद होगा क्या। नहीं, हमें तो जो है क्या बोलते हैं 10 नंबर जो होते हैं वो मोबाइल फोन के, वो भी याद नहीं होते, इतना बड़ा पीरियोडिक टेबल क्या याद करेंगे। तो डोंट वरी, मैं यहाँ पे हूँ आपको हेल्प करने के लिए। हम जो है इस सेशन में देखेंगे किस तरीके से हम पीरियोडिक टेबल को बहुत ही सिंपल वे में याद कर सकते हैं। तो उससे पहले हम पीरियोडिक टेबल की तरफ ये बढ़े कि हम याद करें, उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमने स्कूल में क्या पढ़ा था, थोड़ा सा ब्रशअप कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी हमने स्कूल में क्या क्या याद किया पीरियोडिक टेबल में, वो सब की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो स्कूल में हमें कुछ चीजें पढ़ाई जाती है। तो लेट्स सी पीरियोडिक टेबल का ये बेसिक लाइनअप है जो आप लोगों ने जो है स्कूल में पढ़ा होगा। तो लेट्स सी व्हाट डू वी नो अबाउट द पीरियोडिक टेबल। हमें पीरियोडिक टेबल के बारे में क्या पता है, उसके बारे में हम जानते हैं, देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ाया गया है। तो हम देखते हैं हमें क्या पता है। 7 पीरियड्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, इज इट हॉरिजॉन्टल रॉज बोलते हैं हम उनको, 7 पीरियड्स होते हैं। उसके अलावा और हमें क्या क्या पता है, तो हम देखें 18 ग्रुप्स, 18 जो है क्या बोल सकते हैं आपके पास ऐसे वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। नेक्स्ट क्या क्या जानते हैं हम, 4 ब्लॉक होते हैं हमारे पास। कितने ब्लॉक्स, 4। आप सभी लोग जानते हैं 4 ब्लॉक्स के नाम क्या क्या है। हम देखते हैं सबसे पहला ब्लॉक आता है ये एस ब्लॉक, इज नोन एज एस ब्लॉक। नेक्स्ट जो ब्लॉक आता है आपका, इजंट इट, ये हो गया एस ब्लॉक। नेक्स्ट जो ब्लॉक आता है आपका दैट इज योर पी ब्लॉक, ये यहां पे होता है पी ब्लॉक। नेक्स्ट ब्लॉक आता है आपका डी ब्लॉक, एंड लास्टली जो सबसे नीचे प्लेस है उसका नाम क्या है, एफ ब्लॉक। इस प्रकार से जो है हमें पता है कि 7 पीरियड्स, 18 ग्रुप्स एंड 4 ब्लॉक्स आर देयर इन पीरियोडिक टेबल। तो ये सब बातें जो है हमें ऑलरेडी स्कूल में सिखा दी जाती है और 20 एलिमेंट्स के नाम हम याद कर लेते हैं। बट हमें याद कैसे रखना है कि सारे एलिमेंट्स को। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आएगा आपको। कि अभी जो हमारा कैलेंडर होता है, उस कैलेंडर में 12 महीनों में कुछ महीने ऐसे होते हैं जिनमें 31 डेज होते हैं और कुछ में लेस देन 31 डेज होते हैं, isn't it? That is 30 और 28 और 29। तो कुछ महीने ऐसे जिसमें 31 डेज है, कुछ में लेस देन 31 डेज है। तो हम देखेंगे जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, ये सभी डेज कौन से वाले हैं, दिस ऑल आर 31 डेज। और 31 डेज से नीचे वाले कौन से हैं, फरवरी, अप्रैल, जून, इजंट, ये सभी जो है कौन से हैं जिनमें 31 से कम दिन है। अब अगर आपको सडनली बोले कि इस चार्ट को याद रख लो और मुझे जो है कुछ समय बाद बताओ कि किसमें 30 डेज और किसमें 31 डेज, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। आप बोलोगे नहीं इसमें 31 था, उसमें नहीं था, ऐसे कंफ्यूजन होता है, जनवरी में था, फरवरी में था, ऐसे। बट आपको स्कूल में एक ट्रिक सिखाई गई होगी, बहुत अच्छी स्कूल में एक ट्रिक सिखाते हैं, वो ट्रिक के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। देखना अगर आपने सीखी है कि नहीं, अगर सीखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सीखी है तो चलो आ जाओ मेरे साथ सीख लो। देखो जरा कैसा होता है। हमने देखा है ये फीस्ट वाला मेथड, ये नकल फीस्ट वाला जो मेथड है, ये देखा है कि जो बम्प होता है हमारे फीस्ट का, इसको हम जनवरी मानते हैं, 31 वाला मानते हैं, ठीक है। और जो इसके अंदर जो है छोटा सा जो कर्व आएगा जनरेट, उसको जो है हम क्या मानेंगे, 31 से लेस। तो ऊपर वाला 31, ये नीचे 31 से लेस। तो उस हिसाब से देखोगे तो जनवरी, तो फिर फरवरी में क्या आ गया, नीचे डिप आ गया, तो डिप में हम क्या मानेंगे, 31 से नीचे वाला, दैट इज 20। नेक्स्ट मार्च 31, 30, 31, 30। इस तरीके से जो है आप स्कूल में बहुत ही आसान तरीके से आप लोग याद रखते थे कि कैसे जो है कौन से मंथ में 31 आएगा और कौन से मंथ में लेस देन 30 मंथ आएगा। सो बहुत इजी था। अब सेम मेथड को अप्लाई करते हुए, सेम एनालॉजी को अप्लाई करते हुए कि चीजों को जो है पिक्चराइज फॉर्म में और गाने के फॉर्म में या ऐसे कोई तरीके से याद रखने के फॉर्म में हम भी जो है हमारा पीरियोडिक टेबल याद करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग पीरियोडिक टेबल को ग्रुप वाइज याद करेंगे, ग्रुप वाइज याद करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ब्लॉक, एस ब्लॉक। शुरू करते हैं। तो ये हमारा एस ब्लॉक, सबसे पहला ब्लॉक आता है ना, उसका ग्रुप 1 देखेंगे हम लोग, एस ब्लॉक जो है कैसे उसको याद करना है। तो जैसे कि आप लोग जो है स्कूल में जब एग्जाम देने जाते हो, तो एग्जाम के वक्त पे, वैसे तो पूरे साल भर जो आप मस्ती मजाक करते हो, घूमते रहते हो, बट एग्जाम के समय पे आपको भगवान की याद आती है। आप बोलते हो हे भगवान
बचा लेना, कुछ भी करके मैथ्स मेरा पास करा देना। अगर मैं मैथ्स में पास हो गया 2 नारियल चढ़ाऊंगा, रोज मंदिर आऊंगा, रोज तेरे दर पे जो है माथा टेकूंगा, हे महादेव, हे कृष्ण भगवान प्लीज मुझे बचा लेना, ये टेस्ट में बचा लेना, ये एग्जाम में बचा लेना। तो एग्जाम के वक्त हमें भगवान की याद आती है। सेम तरीके से एक लड़की है, इसका नाम है हेलिना। क्या नाम है, फिर से मेरे पीछे बोलो, चलो क्या नाम है, हेलिना। तो लड़की का नाम है हेलिना। ये जो है इसका एग्जाम आया है, एग्जाम के समय पे इसको भी जो है क्या बोल सकते हैं, भगवान की याद आई, इसे भी जो है क्या बोल सकते हैं, अपने गॉड की याद आई। ये बोल रही है कि ये भी भगवान से प्रे कर रही है। हेलिना जो है रब से क्या कर रही है, प्रे कर रही है। प्रे को उर्दू में फरियाद बोलते हैं। तो देखिए, हेलिना की रब से फरियाद। फिर से मेरे पीछे बोल सकते हैं आप लोग, हेलिना की रब से फरियाद। तो इस तरीके से आप लोग याद सकते हैं, हेलिना नाम की लड़की थी, उसने जो है क्या किया, भगवान से या रब से क्या की, फरियाद की, प्रे किया कि ये भगवान मेरा जो है एग्जाम बचा लेना। तो उसी को याद रखेंगे, हे हाइड्रोजन के लिए, शॉर्ट फॉर्म जो है किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, एच फॉर हाइड्रोजन। ली, LI जो यहाँ पे आपको बोल्ड लेटर में दिख रहा है, ली लिथियम, Na सोडियम। नेक्स्ट की का जो के है दैट इज फॉर पोटेशियम। रब का RB फॉर रुबिडियम। नेक्स्ट CS से का फॉर सीजियम। और लास्टली फरियाद का FR फॉर फ्रेंशियम। तो इस तरीके से बहुत सिंपल तरीके से हम लोग इनको याद कर सकते हैं। फिर से एक बार मैं बोलूंगा, हेलिना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। और मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं आपको स्टूडेंट्स, कि आप क्या कीजिए, इसी को जो है 2-3 बार बोलिए। आप अगर इसे 2-3 बार बोलते हो तो इसकी गारंटी आपको पक्का याद हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं जिन्होंने इसी प्रकार से याद किया। हम भी हमारे कॉलेज डेज में ऐसे ही याद करते थे। तो नेक्स्ट ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। हेलिना की रब से फरियाद के बाद जो है सेकंड ग्रुप आता है एस ब्लॉक का। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप है, पहला ग्रुप हमने कर लिया है, दूसरे ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। यस, सो दिस इज द ग्रुप 2 ऑफ एस ब्लॉक। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है, क्या क्या है, हम इसको डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक छोटा बच्चा है, उसका आज बर्थडे है, इजंट, या बर्थडे है या स्कूल में वो कंपटीशन जीत गया है। जैसे अगर आप छोटे थे, आप स्कूल में कोई कंपटीशन जीत जाते हो या आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, तो आपके पापा बहुत खुश होते हैं और पापा बोलते हैं, बेटा आज मैं बहुत खुश हूं, तुझे जो मांगना है तू मांग ले। मैं आज बहुत खुश हूं, तुझे जो मांगना है तू मांग ले। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। पापा जो है बहुत खुश है, तो बेटा क्या मांग रहा है, पापा कार भी दे दो, स्कूटर भी दे दो। बट कौन सी कार, एक्चुअल वाली कार नहीं, एक्चुअल वाली स्कूटर नहीं। अगर एक्चुअल कार और स्कूटर मांगोगे तो पापा 2 थाप्पड़ लगाएंगे। ठीक है, तो क्या मांग रहा है, खिलौने वाली कार, और खिलौने वाली क्या मांग रहा है, स्कूटर मांग रहा है। तो देखिए यहाँ पे बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। तो यहाँ एनिमेशन के तौर पे हम देख सकते हैं, देखो बेटा है और उसके पापा भी है, और क्या मांग रहा है, कार भी मांग रहा है और स्कूटर भी मांग रहा है। बड़ी यूनिक सी कार और स्कूटर है, अपने आप जो इंटर कन्वर्टेबल है, शायद ट्रांसफॉर्मर होगी। ठीक है, तो याद कैसे करेंगे, देखो जरा। बेटा, बी बेरेलियम, ठीक है, बेटा बेरेलियम, मांगे मैग्नीशियम, कार कैल्शियम, स्कूटर स्ट्रॉन्शियम। तो ये स्कूटर है, यहां के लिए क्या दिया है हमको, स्ट्रॉन्शियम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बाप, बाप पे क्या आया है, बेरियम, और राजी के लिए जो है लास्टली क्या आता है तुम्हारा, रेडियम। राजी के लिए क्या आएगा, रेडियम। तो इस प्रकार से जो हम लोग बहुत सिंपली जो है ग्रुप 2 को भी याद कर सकते हैं। फिर से मेरे पीछे आप सभी लोग बोलिए, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं हमारे। इन एलिमेंट्स को हमने बहुत शॉर्ट फॉर्म में याद किया है। आप लोग एक काम कर सकते हैं, इसको लिखिए और तुरंत जो है 2-3 बार बोलिए। अगर आप 2-3 बार बोलोगे मेरे पीछे, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, तो आपको भी जो है इस तरीके से बहुत आसानी से याद हो जाएगा। मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है और सभी बच्चों में हमने देखा है कि बहुत जल्दी बच्चे इस ट्रिक को अडॉप्ट करके एलिमेंट्स को याद कर लेते हैं। सो लेट्स मूव अहेड। हमने जो है एक ब्लॉक कंप्लीट कर लिया है, उसका नाम क्या, एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक जो है हमारा, उसके अंदर 2 ग्रुप होते हैं और दोनों ग्रुप हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। तो देखेंगे यस, सो सी दिस, ये हमारा जो है क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक है। इसके बाजू में नाइकी का साइन आ गया, मतलब हमने इस एस ब्लॉक को याद कर लिया है। हे लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। तो हमारा ये याद हो गया। बट नेक्स्ट ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। यहां पे जो है ये निशान सा दिख रहा है, बोल रहा है यार इतना बड़ा पी ब्लॉक कहां से याद करें, तो बहुत बड़ा है, ये तो छोटा सा था, ये तो याद हो गया। बट ये तो छोटा था तो ये तो याद हो गया, बट इसका क्या करें।
ये तो बहुत बड़ा है, तो इसको भी याद करना पड़ेगा ना। तो कोई नहीं, आ जाओ मेरे पीछे पीछे, देखते जाओ कैसे हम जो है इसको भी बहुत आसानी से याद करेंगे। इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे जो है तरीके इसको याद रखने के। तो शुरू करते हैं पी ब्लॉक से। हमारा एस ब्लॉक कंप्लीट हो गया है और हम शुरू करते हैं कहां से? पी ब्लॉक से। तो लेट्स स्टार्ट विद पी ब्लॉक। तो देखेंगे पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के अंदर जो सबसे पहला ग्रुप आता है उसे हम बोलते हैं 13th ग्रुप ना। ग्रुप 13 की बात करेंगे। पी ब्लॉक स्टार्ट्स विद ग्रुप 13। तो देखते हैं ग्रुप 13 के अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन से एलिमेंट है। तो समझो कि आप जो है क्या बोल सकते हैं, सब्जी लेने जाते हो। जब आप सब्जी लेने जाते हो या कुछ सामान विमान थैला बड़ा सा बैग लेके आप आ रहे हो सब्जी लेके, ठीक है, आपके कोई फ्रेंड मिल जाते हैं, वो बोलते हैं भाई इतने सारे बैग लेके आ रहे हैं, कुछ शॉपिंग विपिंग करके आ रहा है क्या, कपड़े वपड़े ले रहा है नए नए, कुछ मोबाइल फोन ले लिया, कुछ सामान खरीदा है क्या, शॉपिंग करने गया था। तो तुम बोलते हो क्या, हाँ शॉपिंग यार। बोला बता तेरे बैग में क्या है। तो मेरे को लग रहा है तू कुछ शॉपिंग करने गया था। नहीं नहीं नहीं, मैं कोई शॉपिंग नहीं कर रहा था। क्या करने गया था, दिखा तेरा बैग। बोलता है कुछ नहीं यार, बस घर की सब्जी लेने गया था, कोई कपड़े वपड़े मैंने खरीदे नए, मेरे पे घर बैग में क्या है, सिर्फ ये है, क्या बोलते हैं, सब्जी है। बोले कौन कौन सी सब्जी लेके आए। बोला भाई बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बोला क्या क्या है थैले में, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। तो ये रहा बैंगन, ये रहा आलू, ये रहा गाजर, और किस में है, तो अगर आप यहाँ पे फोटो में देख पाओगे थैले में। तो इस तरीके से जो है बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बहुत शॉर्ट तरीके से आप लोग याद रख सकते हो, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। फिर से मेरे पीछे पीछे बोलिए, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, याद हो गया। अब बैंगन के लिए बोरॉन, आलू के लिए एल्यूमिनियम, गाजर के लिए गैलियम, इन के लिए इंडियम, थैले के लिए थैलियम। इस तरीके से आप बहुत सिंपली इनको याद रख सकते हो, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। तो बहुत सिंपल था। और आई फील सो ये गाजर बड़ी कूल सी है, ऐसी कूल गाजर आपने कहीं देखी नहीं होगी। और इसको देखिए, ये जो आलू है हमारा, ये आलू होके फ्रेंच फ्राइज खा रहा है। तो आलू जो है खुद को ही खुद खा रहा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा जो है ये एनिमेशन है। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ। आई होप आपको याद होगा बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। तो आप लोग भी क्या कीजिए, जागिए मार्केट से बैंगन, आलू और गाजर खरीदिए और मिक्स वेज की सब्जी बनाइए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे हम ग्रुप 14 की तरफ। तो लेट्स सी ग्रुप 14। तो ग्रुप 14 को देखेंगे हम लोग। ग्रुप 14 क्या है मैडम, तो ग्रुप 14 में देखेंगे यहाँ पे जो है ये हमारे बड़े क्यूट से शिव जी बैठे हुए हैं। तो हम पहले प्रणाम कर लेते हैं शिव जी को। तो क्यूट से शिव जी बैठे हुए हैं और उनके बाजू में जो है पार्वती जी भी क्या है यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो शिव जी जो है बहुत देर से जो है तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करने के बाद अब उनको भूख लग गई है। जैसे आप लोग बहुत देर पढ़ाई करते हो तो आप लोग को भूख लग जाती है ना, तो शिव जी भी तपस्या करने के बाद उन्हें भूख लगी है। तो वो बोलते हैं पार्वती जी को कि पार्वती जी सुनो, आज जी सुनते हो, मुझे जो है कुछ खाना है। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पे, कहे शिव जी सुनो पार्वती जी। फिर से मेरे पीछे बोल सकते हैं आप लोग भी, कहे शिव जी सुनो पार्वती जी। बहुत ही प्यारा सा है, कहे शिव जी सुनो पार्वती जी। तो हमारे क्यूट से शिव जी बैठे हैं यहाँ पे और बहुत ही सुंदर सी पार्वती माँ बैठी हुई है। इनको जो है कह रहे हैं शिव जी कि सुनो पार्वती जी, मुझे कुछ खाने को दे दो। तो कहे शिव जी सुनो पार्वती जी। तो कहे कार्बन, ठीक है, शिव जी सिलिकॉन, शिव सिलिकॉन, जी जर्मेनियम, सुनो टिन और पार्वती जी लेड। अब एक चीज आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स, एक चीज देखना कि जो टिन है उसका जो है नाम TIN है, बट सिंबल क्या है, SN। सिंबल क्या है, SN। अब आप सवाल पूछोगे कि सर इसका सिंबल जो है क्या बोलते हैं, जैसे कार्बन के लिए तो C है, C फॉर कार्बन, इजंट, और यहाँ पे सिलिकॉन में भी SI आता है। तो टिन के लिए जो है स्पेलिंग में तो TIN बोलते हैं और जो है क्या बोलते हैं एलिमेंट का जो सिंबल है वो SN है। ऐसा क्यों, तो हम ऐसा देखेंगे। इसका जो एक्चुअल नेम पड़ता है, शुरुआत में जो नाम पड़ा था उसका नाम पड़ता है स्टैनस। क्या नाम पड़ा, स्टैनस। तो स्टैनस नाम पढ़ने से जो है इसका जो है सिंबल का था SN और बाद में उसको टिन नाम दिया गया, इसलिए इसका जो नाम क्या है टिन और सिंबल क्या है SN। तो आप लोग को याद रखना है, ये यहाँ गड़बड़ करोगे आप लोग। नेक्स्ट बढ़ते हैं लेड की तरफ। लेड के लिए भी कुछ ऐसी कहानी है। लेड को प्लम्बस बोलते हैं, इसलिए इसका सिंबल करेगा PB। क्या बोलेंगे, प्लम्बस। फिर से मेरे पीछे बोल सकते हो आप लोग, प्लम्बस, प्लम्बर वाला, प्लम्बर जो आपके यहाँ पे आके पाइप ठीक करके जाता है, प्लम्बर वाला प्लम्बस जो है आप लोग याद सकते हो, प्लम्बस बोलते हैं। लेड जो है, लेड एक टॉक्सिक एलिमेंट होता है। ठीक है, अब याद रखेंगे फिर से। तो मेरे पीछे पीछे बोलिए, कहे शिव जी सुनो पार्वती जी, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो बहुत ही सिंपल तरीके से शिव जी को याद करते हुए, प्रार्थना करते हुए हमने जो है ग्रुप 14 भी याद कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्रुप की तरफ। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट ग्रुप। तो बात करते हैं ग्रुप 15 की। बहुत ही सिंपल सा ग्रुप है ग्रुप 15। इसको हम निक्टोजेंस भी बोलते हैं, आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है।
इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, निक्टोजन फैमिली। ठीक है, याद रखिए निक्टोजन फैमिली। हम आगे आने वाले सेशंस में आपको इनके बारे में एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे निक्टोजन फैमिली क्या होती है। फिलहाल हम इनके एलिमेंट्स को याद कर लेते हैं। तो देखिए आप कोई जो है क्या बोल सकते हैं, बीच एरिया में गए हो, बीच है ना, यूजुअली आप लोग जाते हो बीच वाले एरिया में जहां पे जो है आप समुद्र के किनारे जाते हो, जैसे ये लड़का आया हुआ समझो आप हो, है ना, वहां पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स बच्चों को पीना अलाउड नहीं है, यहाँ पे कोको कोला बैन है, कोल्ड ड्रिंक्स पीना बच्चों को अलाउड नहीं है। ठीक है, हाई कंटेंट ऑफ शुगर रहता है, बच्चों को अलाउड नहीं है। और तुम उसी बीच के बीचों बीच जाके, बीच के बीच, समुद्र के बीचों बीच जाके आराम से कोको कोला का कैन लेके पी रहे हो, पिए जा रहे हो। और पीने के बाद जो आपका दोस्त आता है, भाई 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 इधर मत पी, इधर मत पी। बोला क्यों, मैं तो यहीं पे पीऊंगा। बोला मत पी मत पी, नहीं मैं तो इधर ही पीऊंगा। क्यों पी रहा है? बोला अरे भाई यहाँ पे कोको कोला बैन है, देख यहाँ पे लिखा हुआ है कोको कोला क्या है, मना किया हुआ है, और तू यहीं पे खड़े होके पी रहा है ना, यहाँ पे पिएगा तो कोई फाइन लगा देगा, एक काम कर जा कहीं साइड में जाके पी। तो वो बोलता है ना पी, ऐसे सबके बीच से, सबके बीच में मत पियो, पीना भी है तो कहीं साइड में जाके अलग से पी, सबके बीच में पियोगे कोई देख लेगा तो चिल्लाएगा, देखो फाइन लगाएगा। तो देखिए ना पी ऐसे सबके बीच, ना पी ऐसे सबके बीच, सब लोगों के बीच में ऐसे मत पीना, बीच में खड़े होके, समुद्र के बीच में खड़े होके जो है ऐसे मत पीना। तुमको अगर पीना भी है तो क्या करो, साइड में जाके पियो। तो बहुत सिंपली जो है आप लोग याद कर सकते हो, ना पी ऐसे सबके बीच, ना नाइट्रोजन, पी फॉस्फोरस, ऐसे आर्सेनिक, एसबी एंटीमनी। अब ये याद रखना है आपको, एंटीमनी नाम पड़ता है बट सिंबल क्या है, एसबी, सिंबल क्या है, एसबी, ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा। बीच बिस्मिथ, बीच बिस्मिथ। तो इस प्रकार से जो है क्या बोलते हैं, आप लोग बहुत ही सिंपल वे में याद सकते हो। अपने दोस्त को बोलते बोलते भी, अपने दोस्त को कोई चीज मना करते करते भी आप लोग पीरियोडिक टेबल याद सकते हो, ना पी ऐसे सबके बीच, ओए सबके बीच में नहीं पीना, पीरियोडिक टेबल 15 ग्रुप याद। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ हमारा याद हो गया है। नेक्स्ट ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही मजेदार ग्रुप है, देखेंगे हम लोग नेक्स्ट ग्रुप को। इस व्यक्ति को आप देखे होंगे कहीं ना कहीं तो जाने होंगे, देखो जरा ये शायद मिस्टर बीन है ना, आप देखे हो कार्टून ना मिस्टर बीन का, देखो देखो। तो मिस्टर बीन यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो ध्यान से देखो, ये कॉपी कर रहा है मेरे हिसाब से, देखो हाँ यहाँ पे मिस्टर बीन क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया साइड में कॉपी करने को बोलते हैं टीपना, क्या बोलेंगे, टीपना। नॉर्थ इंडिया साइड में कॉपी करने को बोलते हैं टीपना, ठीक है, टीपो, टीपो बोलते हैं। तो क्या होता है, जैसे कि अगर आप देखोगे तो जब यूएसए में कोई बंदा बाइक लेके जा रहा है या स्कूटी लेके जा रहा है और अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो गिर जाता है बाइक से या स्कूटी से, तो लोग जो है बोलते हैं प्लीज कॉल 911, पुलिस वालों को फोन लगाओ, 911 को फोन लगाओ, एम्बुलेंस को कॉल करो, है ना, हेल्प हिम आउट। बट इंडिया में ऐसा नहीं होता। अगर इंडिया में आप देखोगे अधिकतर, अगर गांव साइड में कहीं तो ऐसे है ना, कोई प्लेस में अगर कोई बंदा स्कूटी लेके जा रहा है, थोड़ा स्टाइल मार के चला रहा है और चलाते वो गिर गया, तो लोग जो है उठाने नहीं जाएंगे, पहले उसको बोलेंगे हाँ बहुत होशियारी मारत रही, इतना शाइनिंग मार के गाड़ी चलाओगे तो गिरोगे ही ना। तो उसको बोलते हैं और स्टाइल मारो, और स्टाइल से गाड़ी चलाओ, इतना स्टाइल से गाड़ी चलाओगे तो गिरोगे ही ना। रिलेटिव्स को फोन करके बताओगे कि भैया मेरा एक्सीडेंट हो गया, हाँ, तो रिलेटिव्स ये नहीं बोलेंगे बेटा कहाँ पे लगा, वो क्या बोलेंगे आपको, हाँ और स्टाइल से गाड़ी चलाओ, इतना शाइनिंग काहे मारत रही, इतना शाइनिंग मारोगे तो गिरोगे ही ना, लड़की बाजी करोगे, लड़की देख के गाड़ी चलाओगे तो गिरोगे ही ना। तो फिर जो है आपको क्या बोलते हैं, और स्टाइल से गाड़ी चलाओ तो और गिरोगे। तो सेम तरीके से अगर समझो आप एग्जाम में बैठे हो और थोड़ा ऐसे मिस्टर बीन जैसे यहाँ पे कॉपी कर रहे हो, ऐसे कॉपी कर रहे हो और मैम पकड़ लिए, तो मैम पकड़ते क्या बोलते हैं, हाँ कॉपी करो कॉपी करो और स्टाइल से कॉपी करो। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है और स्टाइल से टीपो। अपने नॉर्थ इंडिया में कॉपी करने को टीपना बोलते हैं, तो और स्टाइल से टीपो। तो हमको भी यही याद रखना है, कॉपी करो बट कैसे करो, स्टाइल मार के करो थोड़ा, ठीक है, और स्टाइल मारो, ठीक है, और शाइनिंग मारो, तो और स्टाइल से टीपो ऐसे। मैं तो कुछ किया ही नहीं, जैसे आप लोग करते हो कॉपी करते हो, तो कॉपी करते हो देखते हो टीचर जैसे देखती है, तो मैं तो मेरा पढ़ाई कर रहा था। सो कहने का अर्थ ये है कि आपको ये याद रखना है और स्टाइल से टीपो। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, इन सब के एलिमेंट्स के नाम देख लेते हैं फटाफट। तो और ऑक्सीजन, स्टाइल सल्फर, से सेलिनियम, टे टेलुरियम और पीओ पो पोलोनियम। तो बहुत सिंपली आप याद रख सकते हो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। अब सेलिनियम के बारे में बता देता हूं। सेलिनियम जो ये नाम दिया गया है, ये मून गॉड के नाम पे दिया गया है। मून गॉड जो होते हैं उनके नाम पे जो है ये नाम दिया गया, इसलिए इंस्टाग्राम पे बहुत से बच्चे स्टोरी लगाते हैं मून की फोटो खींच के और लिखते हैं सेलिनोफाइल, #सेलिनोफाइल, मतलब मून लवर्स, फाइल यानी लवर, सेलिनो यानी मून, तो जो मून लवर्स होते हैं। तो ये जो सेलिनियम है ये मून गॉड के नाम पे नाम दिया गया है।
ठीक है। और इन जो ये जो पूरी फैमिली है, इस पूरी फैमिली को हम क्या बोलते हैं, चैल्कोजेंस। क्या बोलेंगे, चैल्कोजेंस, चैल्कोजेंस, इस फैमिली का नाम पड़ता है चैल्कोजेंस। बहुत सिंपली कॉपी करते करते हम लोगों ने इसको याद कर लिया और स्टाइल से टीपो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट फैमिली की तरफ, बहुत कॉमनली नोन हैलोजन फैमिली। देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये है हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, देखेंगे हैलोजन फैमिली क्या होती है। जैसे आप लोग खेलने जाते हो, तो खेलने जाते हो तो वहां पे क्या होता है, आपको बिल्डिंग के यहाँ पे कुछ ना कुछ, तो मैं ना क्रिकेट खेलते हो, बैट से क्या हो जाता है, बॉल लग के क्या हो जाता है, किसी का कांच फूट जाता है, और आपके यहाँ पे समझो खड़ूस आंटी रहती है, और हमेशा आपकी किस्मत इतनी खराब है, जब भी आप लोग खेलते हो बच्चे लोग, तो क्या होता है, वो बॉल जाके बरोबर उस आंटी के घर पे ही जाता है, या आंटी की ही क्या बोलते हैं गाड़ी पे लगता है, और वो आंटी रोज बाहर आ जाती है और तुमको चिल्लाती है, ए तुम लोग यहाँ क्यों खेलते हो, यहाँ पे आवाज नहीं करने का, चलो बाहर निकल जाओ यहाँ से, चलो बाहर निकल जाओ। रोज आंटी बाहर निकलती है अपने घर से बाहर आके चिल्लाती है तुमको, ए इधर क्यों खड़े हो तुम लोग, यहाँ खेलने का नहीं, चलो निकल जाओ। तो वो आंटी जो है रोज आपको चिल्लाती है। एक दिन आप खेलने गए नहीं, एक दिन आप खेलने नहीं जाते हो, और आपका दोस्त अगले दिन आपको मिलता है और आप पूछते हो, भाई क्या हुआ कल जब तू खेलने गया था वहां पे क्या हुआ, बोला बस यार वही रोज का एवरीडे का नाटक। बोला क्या हुआ, बोला वही फिर से बॉल गई आंटी के घर पे, फिर से आंटी बाहर आई। बोला यही बस यही, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर से कल बाहर आई आंटी और चिल्लाने लगी ना। तो यही बस सिंपल, इसको हमको याद रखना है, फिर कल बाहर आई आंटी। आंटी देखो यहाँ पे बच्चा खेल रहा है, आपको बहुत अच्छे से एनिमेशन में दिखेगा, ठीक है। ये बच्चा खेल रहा है और खेलते हुए पीछे क्या हो गया, कांच टूट गया, कांच टूट गया। आंटी एकदम गुस्से में आई, ए क्या रे कांच तोड़ते हो तुम लोग मेरा, यहाँ से निकलो। तो आंटी फिर से आई, पर तुम वहां पे थे नहीं, तो तुम्हारे दोस्त तुमको बता रहे भाई कल आंटी आई थी बाहर और बहुत चिल्लाने लगी। तो फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। तो मेरे पीछे पीछे अगर आप जो है बोलोगे तो आपको भी याद हो जाएगा। फिर फ्लोरीन, कल क्लोरीन, बाहर ब्रोमीन, आई आयोडीन, आंटी एस्टेटाइन। तो इस प्रकार से आप लोग बहुत सिंपली याद रख सकते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। फिर कल बाहर आई आंटी। तो अभी ये वीडियो देखने के बाद आप लोग भी कहीं बाहर खेलने जाना और जो है क्या बोलते हैं किसी का तो कांच फोड़ के आ जाना, ठीक है, ऐसा कुछ मत करना, मेरा नाम आएगा, बोले कि सर ने बोला था। तो बढ़ते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट और लास्ट ग्रुप की तरफ। तो पी ब्लॉक का जो है हमारा लास्ट ग्रुप है, जिसका नाम क्या है, ग्रुप 18, जिसको हम नोबल गैसेस भी बोलते हैं। इस ग्रुप को हम हैलोजेंस बोलते हैं, आप लोग याद रख सकते हो, लिख सकते हो। इस ग्रुप को क्या बोलेंगे, हैलोजन फैमिली। हम आगे आने वाले सेशंस में हम देखेंगे कि इनको हैलोजेंस क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो है क्या बोलते हैं सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। ये सब डिटेल्स को हम लोग आगे आने वाले सेशंस में पी ब्लॉक के टॉपिक में हम इसको डिस्कस करेंगे। तब तक जो आप लोग इतना याद रखो, इसको क्या बोलेंगे, हैलोजन फैमिली। तो बढ़ते हैं हम लोग हैलोजन फैमिली से आगे, ठीक है। आंटी को करते हैं नमस्ते, आंटी जी बाय बाय, हम चलते हैं आगे। तो बढ़ते हैं आगे, देखेंगे लास्ट फैमिली। सो लास्ट फैमिली आती है तुम्हारी पी ब्लॉक के अंदर, ग्रुप 18, ठीक है। सो ग्रुप 18 की बात करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे देखोगे आप मेरे बाजू में तीन सुंदर सुंदर, इस साइड से देख लेते हैं, तीन सुंदर सुंदर हसीनाएं खड़ी है। आई थिंक सो तीनों सेम ही लग रही है, हाँ। तो तीनों जो लड़कियां, एक का नाम है हेना, एक का नाम है नैना और एक का नाम है करीना। याद रखना है आपको नाम, ठीक है, हेना, नैना और करीना। ट्विंस है तो ट्विंस के नाम ऐसे रखते हैं इंडिया में, जैसे अनिल, सुनील, है ना, गीता, सीता। तो थोड़ा ऐसे कॉमन ट्विंस के नाम ऐसे रखे जाते हैं इंडिया में, तो इधर भी इनका नाम ऐसे रखा है, थोड़ा ट्विंस टाइप का। एक का नाम हेना, नैना, करीना। फिर याद रहेगा आप लोगों को, हेना, नैना और करीना। तो तीन नाम है, हेना, नैना और करीना। तो अब बात करेंगे, लोग एक्सरे निकलवाने जाते हैं। जब लोग एक्सरे निकलवाने जाते हैं तो इनका एक्सरे, यूजुअली लोगों का एक्सरे कैसे आता है, जब आप एक्सरे निकालते हो एक्सरे ब्लैक एंड व्हाइट आता है। कैसा एक्सरे आता है, ब्लैक एंड व्हाइट। बट इनका एक्सरे ऐसा नहीं है, जब ये एक्सरे निकालने आते हैं इनका एक्सरे रंगीन आता है। कैसा आता है, कलरफुल आता है, ठीक है। तो देखेंगे कैसे याद रखना है, हेना, नैना और करीना एक्सरे रंगीन, हेना, नैना और करीना का एक्सरे रंगीन। इस तरीके से आप लोग को याद रखना है, हेना, नैना और करीना का एक्सरे रंगीन। हेना हीलियम, याद रखना आपको, हेना हीलियम, नैना नियॉन और आर्गॉन, करीना क्रिप्टॉन, एक्सरे जेनॉन, रंगीन रेडॉन। तो इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। इनके बारे में आपको स्कूल में बताते हैं, इन सब हम क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस। क्या बोलेंगे, नोबल गैसेस। नोबल इनको इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये रिएक्ट करते नहीं है, इजंट, ये किसी से भी रिएक्ट करते नहीं है, कुछ जगहों पर रिएक्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा, वो
एक अलग ही मिस्ट्री है, उसको हम आगे जानेंगे कि वैसे तो ये नोबल है बट फिर भी रिएक्शन कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं, कौन सी कंडीशंस होती है, ये सभी जगहों को, सभी चीजों को हम क्या करेंगे नेक्स्ट आने वाले सेशंस में हम इनको डिस्कस करेंगे। तो आगे वाले सेशंस में भी आपको आके देखना है, ठीक है, सारे वीडियोस देखिए आप आने वाले सेशंस के, तो देखेंगे हम लोग। तो इन सभी को नोबल गैसेस बोलते हैं, ग्रुप 18th एलिमेंट होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, गैसेस। हीलियम तो बहुत कॉमन गैस है, आप सभी जानते हो हीलियम के बारे में, हीलियम बलून में भरने जाने वाली जो है गैस है। नियॉन जो है आप लोग के ट्यूब्स बनाने के काम आते हैं, जो लाइटनिंग ट्यूब्स होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर जो क्या बोल सकते हैं लाइट्स लगे होते हैं। आजकल आप कैफेज में जाते हो, वहां पे जो है कलरफुल लाइट्स लगे होती है, लाइफ इज स्वीट, लव, ऐसे अलग अलग टाइप के जो है लाइट्स लगे होते हैं, वो सभी के सभी लाइट्स किससे बनते हैं, नियॉन से बनते हैं। तो ऐसे जो है ये सभी जो है नोबल गैसेस है, इनको भी आपको याद रखना है। हेना, नैना और करीना को भूलना मत, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ हेना, नैना और करीना में सबसे सुंदर कौन लगी आपको, ठीक है, सब तीनों की तीनों क्या है, सेम है। तो अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। ये है आपके क्या बोलते हैं, हेना, नैना और करीना का एक्सरे रंगीन, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। तो इस तरीके से हम लोगों ने ग्रुप 18 भी जो है क्या कर लिया है, कंप्लीट। और इसी के साथ जो है हमारा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों के दोनों ब्लॉक्स क्या हो जाते हैं, कंप्लीट। हम एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं और उसके बाद जो है सेशन को ऐड करेंगे। तो जस्ट अ क्विक रिवीजन। तो ये है हमारे क्या बोलते हैं पीरियोडिक टेबल के दोनों ब्लॉक्स। तो दोनों ब्लॉक्स की तरफ हम लोग गौर करेंगे। हमने 2 ब्लॉक्स कवर किए आज के सेशन में। तो लेट्स सी दोनों ब्लॉक कौन कौन से। सबसे पहला आता है हमारा एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप है। कितने ग्रुप है, 2। ग्रुप 1 की बात करेंगे। ग्रुप 1 में हाइड्रोजन, ठीक है, इसको हम हमारे ट्रिक से याद करेंगे, हेना, सॉरी हेलिना। इसका नाम क्या था, हेलिना। हेलिना की रब से फरियाद। तो आप लोग याद रहेगा, हेलिना की रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। आपको थोड़ा डिफिकल्टी होगी शुरुआत में, 2-3 बार बोलोगे तो मेरे पीछे पीछे आपको भी याद हो जाएंगे। नेक्स्ट, याद है बेटा मांगे कार स्कूटर, याद है बेटा कार मांग रहा था, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। फिर से, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हमारे पी ब्लॉक की तरफ। तो एस ब्लॉक के दोनों ग्रुप कंप्लीट हो गए हमारे। पी ब्लॉक की तरफ देखिए जरा, थोड़ा सा ग्रुप 13 की बात करते हैं। ये हमारा ग्रुप 13। ग्रुप 13 की बात करेंगे। बोरॉन है ना, यहाँ क्या था, बैंगन। याद है आप शॉपिंग करने गए थे, आपको किसी ने पूछा था शॉपिंग कार्ट में क्या आपके, क्या बोले, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। क्या बोले थे, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। तो ये बैंगन, आलू, गाजर इन थैला मिल गया। फिर नेक्स्ट बात करेंगे हमारे क्या बोल सकते हैं ग्रुप 14 की। ग्रुप 14 में हम लोगों ने देखा था कि शिव जी जो है बड़े क्यूट से प्यारे से शिव जी बैठे थे और पार्वती जी को बोल रहे थे सुनो मेरी बात। तो क्या था, कहे शिव जी सुनो पार्वती जी। फिर से, कहे शिव जी सुनो पार्वती जी। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। टिन और लेड याद रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते आगे ग्रुप 15 की तरफ। ग्रुप 15 निक्टोजन फैमिली। क्या नाम था, निक्टोजन फैमिली। निक्टोजन फैमिली में ना, पी, ऐसे सबके बीच। आपका दोस्त था वो बीच के, समुद्र जो होता है बीच, हमारा जो होता है बीच के बीचों बीच जाके क्या पी रहा था, कोको कोला पी रहा था, जहां पे पीना अलाउड नहीं था। तो क्या लिखा है, ना, पी, ऐसे सबके बीच। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। फिर से मेरे पीछे बोलिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। नेक्स्ट, हमें याद है मिस्टर बीन कॉपी कर रहा था, याद है हाँ, मिस्टर बीन क्या कर रहे थे, कॉपी कर रहे थे। हमने बोला था और स्टाइल से टीपो, याद है, और स्टाइल से टीपो, और स्टाइल से टीपो। हम उसे बोले थे और स्टाइल से कॉपी करो, और स्टाइल से टीपो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। तो ये हमारा हो गया ऑक्सीजन फैमिली। लास्ट अब देखेंगे लास्ट 2 फैमिलीज बचे हुए। हैलोजन फैमिली हमारा बचा है। हैलोजन फैमिली में हमने देखा था, आप क्रिकेट खेलने गए थे और जो है क्या बोलते हैं कांच फोड़ दिया था, तो आंटी जो आके चिल्लाने लगी, तो आपका दोस्त बोला फिर कल बाहर आई आंटी। तो लेट्स सी दिस, फिर कल बाहर आई आंटी। फिर से मेरे पीछे बोलिए, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। फिर से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट हमारा जो है क्या बोलते हैं नोबल गैसेस, जिनके बारे में बात करेंगे। सारे के सारे गैसेस एलिमेंट्स होते हैं, 18 ग्रुप बोलते हैं। तो कैसे याद रखना है, हेना, नैना और करीना एक्सरे रंगीन। हेना, नैना और करीना एक्सरे
रंगीन। तो ये हमने याद कर लिया था, हेना हीलियम, ठीक है, नैना नियॉन और आर्गॉन, करीना क्रिप्टॉन, एक्सरे जेनॉन और क्या बोलते हैं रंगीन यानी रेडॉन। तो इस प्रकार से जो है हमारे सारे के सारे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हम लोग कंप्लीट करते हैं। रेस्ट और भी ब्लॉक्स है वो आने वाले वीडियोस में आप लोग जो है उनको देखेंगे। नेक्स्ट में एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर जो है हम देखेंगे कि डी ब्लॉक को और एफ ब्लॉक को कैसे याद रखना। मैं आपको बताता हूँ डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की जो ट्रिक्स है वो इससे ज्यादा मजेदार है। आप जितना मजा आप लोग को इनमें आया है हेना नैना और करीना में, उससे ज्यादा मजा इसमें आएगा। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स है, कुछ ट्रिक्स यार वाले हैं, कुछ प्यार वाले हैं। आप लोग देखोगे इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स आएंगे। यारी जरा निभा मौत तक, यारी के बारे में आप बात आएगी। सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, है ना। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे जो है ट्रिक्स जो है हमारे पास है, जो क्या बोल सकते हैं, कुछ यारी पे बेस्ड है, कुछ प्यार पे बेस्ड है, जो है आपके लिए बहुत ही इजीली समझने के लिए है। बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स हम लेके आएंगे। यहाँ के लिए एफ ब्लॉक के लिए भी हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स है, वो सभी हम देखेंगे, है ना, नेक्स्ट सेशन के अंदर। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस पेशेंटली। थैंक यू सो मच।